एक सवाल, अगर आज आपकी नौकरी चली जाती है तो आप कितने महीने सर्वाइव कर पाएंगे? एक, तीन, या आपको इस सवाल का जवाब ही नहीं पता? अगर आपका जवाब एक या फिर आपको इस सवाल का जवाब ही नहीं पता, देन यू आर इन डेंजर जोन। ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया में ज्यादातर सैलरीड लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी, डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर एफडीज में। लेकिन अगर अचानक इनकम बंद हो गई तो एक महीना भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक फाइनेंशियल प्लान बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी इमरजेंसी में बिना लोन निकाले या फिर किसी से मदद लिए बगैर सरवाइव कर सकते हैं। आइए तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया में लाखों सैलरी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, बैंक्स में या फिर रियल एस्टेट में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे? अगर मार्केट डाउन रहा तो नुकसान हो जाएगा। स्टॉक्स में भी वही हाल है। और एफडी अगर आप तुड़वाने जाएंगे तो आपको प्री मैच्योरिटी के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी होती नहीं है। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपके पास में सिर्फ बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लोन लेना, पर्सनल लोन लेना या फिर किसी रिश्तेदार से कर्जा लेना। यही होता है अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसा रहता ही नहीं है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। आप सब लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है। ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन है। आप ऐसा समझिए, आपने एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल इस्टेट्स भी है। लेकिन अगर उसका फाउंडेशन ही कमजोर रहेगा तो एक झटके में पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। इमरजेंसी फंड ही वो फाउंडेशन है जो आपको इमरजेंसी में काम आती है, ताकि आपको लोगों से पैसा ना मांगना पड़े या फिर पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन जैसे चक्कर में फंसना ना पड़े। आपको पता है इमरजेंसी फंड की सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है? इसमें लिक्विडिटी बहुत है और विड्रॉ करते वक्त कोई भी प्रोसेसिंग फी या फिर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, तो इसका एक थंब रूल है। इमरजेंसी फंड ये आपके मंथली एक्सपेंसेस के 6 टाइम्स या फिर आपके सैलरी के 3 टाइम्स होना चाहिए। आपकी अगर मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है तो आपका इमरजेंसी फंड ये 1,80,000 आता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 80,000 है तो इसके हिसाब से आपका इमरजेंसी फंड ये 2,40,000 आना चाहिए। तो ये सिनारियो में आपको आपका इमरजेंसी फंड 2,40,000 रखना चाहिए। लेकिन ये 6 मंथ्स का रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सिंगल इनकम फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको आपका इमरजेंसी फंड मिनिमम 9 से 12 मंथ्स रखना चाहिए। अगर आप डबल इनकम फैमिली से आते हो तो आपका इमरजेंसी फंड 6 मंथ्स हो सकता है। वैसे ही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं या फिर फ्रीलांसर है तो हमारी सलाह यह होगी कि आप कम से कम 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाइए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि इमरजेंसी फंड कहां रखें। तो इमरजेंसी फंड कभी भी मार्केट लिंक एसेट्स में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इमरजेंसी ये मार्केट कंडीशन देख के आएगी नहीं। तो फिर इमरजेंसी फंड कहाँ रखे? इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी खासी होती है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं, 3 to 4%, जो कि मार्केट इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते। लेकिन हाँ, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आप तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इमरजेंसी फंड रखने के लिए, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न 6 to 7% तक मिल सकते हैं और विड्रॉल भी एक दिन में आ जाता है। विड्रॉल पे कोई चार्जेस नहीं रखते हैं, रिस्क बिल्कुल निग्लिजिबल होता है और सेविंग बैंक से एनी टाइम बेटर। तीसरा ऑप्शन है बैंक एफडी। इसमें आपको 6 से 7% रिटर्न मिलते हैं, प्री मैच्योरिटी पे थोड़े से चार्जेस लगते हैं और पैसा भी तुरंत मिल जाता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन लिक्विड म्यूचुअल फंड रहेगा, क्योंकि एफडी या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में आप टेम्प्ट होकर पैसा निकाल सकते हैं, वेयर एज लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको सोचने का थोड़ा सा अवसर मिल जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने खर्चे कैलकुलेट कीजिए, जैसे रेंट, ईएमआई, बिल्स, स्कूल की फीस। ये सब जोड़ने के बाद में आपको आपका मंथली एक्सपेंस मिल जाएगा। फिर इसे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे आपको आपका इमरजेंसी फंड का नंबर मिल जाएगा। स्टेप 2, अब ये इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एक टारगेट सेट कीजिए, जैसे कि हमें ये इमरजेंसी फंड कब तक क्रिएट करना है। ये हो सकता है 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने। अब सैलरी आते ही सबसे पहले हमें एक काम करना है कि एक अमाउंट हमें हमारे इमरजेंसी फंड में शिफ्ट कर देना है, भले ही वो छोटा क्यों न है, 2,000, 5,000, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत जरूरी है। स्टेप 4, अगर आपने आपका टारगेट 6 मंथ सेट किया है तो आपको 6 महीने तक
बिना किसी रुकावट के उस अकाउंट में हर महीने इमरजेंसी फंड जमा करना होगा, ताकि जब इमरजेंसी आए तो उस फंड का आप इस्तेमाल कर सके। यहाँ मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 3 साल पहले अचानक मेरी जॉब चली गई थी। फॉर्चुनेटली मैंने मेरा इमरजेंसी फंड बना के रखा था और उस इमरजेंसी फंड के सहारे मैंने 8 से 9 महीने तक समय काटा था। अब आप सोचेंगे कि मैंने अगर 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाया था तो 9 महीने कैसे निकाले। तो आपको एक राज की बात बताता हूँ। अगर आपकी इनकम बंद हो जाती है तो अनवांटेड खर्चे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और आपको सही में पता चलता है कि हमें सरवाइव करने के लिए महीने का कितना खर्चा चाहिए। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई ये इमरजेंसी फंड है तो इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। जरूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहले समझेंगे कि इमरजेंसी होती क्या है। इमरजेंसी ये मेडिकल हो सकती है, या फिर जॉब लॉस हो सकता है, या फिर कोई फैमिली टेंशन हो सकती है। लेकिन इमरजेंसी कभी भी नया फोन लेना, वेकेशन पे जाना या फिर वेडिंग गिफ्ट देना ये नहीं हो सकती है। ये सब खर्चे प्लान खर्चे हैं। इसके लिए आप अलग से सेविंग कर सकते हैं और उसे खर्चा कर सकते हैं। अगर आपका इमरजेंसी फंड खर्चा हो गया तो कोई बात नहीं, उसे इसी सिचुएशन के लिए बनाया गया था। अब इसे फिर से रिबिल्ड कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, इमरजेंसी फंड का रिबैलेंसिंग करना। आपने बहुत सी यूट्यूबर से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना, वैसे ही आपको इमरजेंसी फंड को भी रिबैलेंस करना चाहिए। मान लीजिए 2 साल पहले आपके मंथली एक्सपेंसेस थे 30,000 और उस हिसाब से आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाया था जो कि 1,80,000 था। लेकिन आज 2 साल बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ गए, वो 30,000 से लेके 38,000 हो गए हैं। तो आपको आपका इमरजेंसी फंड भी उस तरह से बढ़ाना चाहिए। खर्चे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, बच्चों के खर्चे बढ़ते हैं और बाकी जिम्मेदारियां भी आते जाती है। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे हमारे खर्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें हमारा इमरजेंसी फंड भी बढ़ाना चाहिए। इसका एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। साल में एक दिन निकालिए, उसमें आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए और आपका इमरजेंसी फंड रिकैलकुलेट कीजिए। उसके बाद आप अपना एग्जिस्टिंग इमरजेंसी फंड और नया कैलकुलेट किया हुआ फंड, इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। जितना शॉर्टफॉल है उसे फिलअप कीजिए। इमरजेंसी फंड रिबैलेंस करना ये बहुत अच्छी फाइनेंशियल हैबिट है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो कभी तकलीफ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कहाँ रखते हैं, पे योरसेल्फ की थ्योरी समझिए, रियल इमरजेंसी क्या होती है और इमरजेंसी फंड को रीबैलेंस कैसे करते हैं। याद रखो, इमरजेंसी फंड पैसा नहीं देता है, इमरजेंसी फंड टाइम देता है और यही टाइम हमें सही समय पे काम में आता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अब तक अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में जरूर बताइए आपने कितने महीने का इमरजेंसी फंड बनाया है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।